ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और यही 5 तत्व हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से मेंटेन करने में मदद करते हैं, हमारे शरीर को अस्तित्व में लाते हैं, हम इससे सर्वाइव कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही छोटा सा काम आपको करना है। आपको सिर्फ कुछ बातों पर ध्यान देना है जिसकी वजह से आप बुढ़ापे तक निरोगी रह सकते हैं और आप ये आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको किस तरह की समस्या है, यानी कि किस तत्व से रिलेटेड समस्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 महाभूत, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन अगर आप ये जान जाएं कि किस तत्व को किस जगह पर विद्यमान किया गया है और आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है जिससे कि अपने हर तत्व को आप बैलेंस कर पाएं, तो कितना आसान हो जाता है निरोगी रहना। ऐसे ही आज हम अपने शरीर को 5 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं, यानी कि पृथ्वी का तत्व कौन सा है, जल का कौन सा है, अग्नि का कौन सा है, वायु का कौन सा है, आकाश का कौन सा है। अगर इनसे रिलेटेड आपको दिक्कतें हैं तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं। अगर आपके पैर की एड़ी से लेकर के आपको हिप तक किसी भी तरह की समस्या है, जैसे कि घुटने में दर्द रहना, वेरिकोज वेन्स की समस्या, पैरों में सुन्नपन, साइटिका, एड़ी में दर्द, तो अगर आपको पैर की एड़ी से लेकर के हिप तक कोई समस्या है तो ये हमारे रूट चक्र पर काम करता है। यानी कि पृथ्वी तत्व आपके जो है वो शरीर में बैलेंस ठीक से नहीं है। और सबसे आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी खाना आप खा रहे हैं उसके अंदर फाइबर की कमी है, जिससे कि आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं हो रहा है, ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, जिस वजह से आपको हिप से लेकर के एड़ी तक किसी न किसी तरह की समस्या आपको देखने के लिए मिल रही है। इसके लिए कारण क्या क्या हो सकता है? आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं और आपके खाने में फाइबर की कमी है। तो ऐसे में फाइबर का इंटेक बढ़ा दें, पैरों की छोटी छोटी एक्सरसाइज ज़रूर करें, और अगर बैठने का काम है तो थोड़े समय के लिए बीच में उठकर चलें, और बहुत लंबे समय तक चलने का काम है तो बीच में गैप लेकर के थोड़े समय के लिए ज़रूर बैठें। इससे आप अपने रूट चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, और आपकी हिप से लेकर के एड़ी तक की जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। अगर आपको हिप से लेकर के नेवल तक कोई समस्या है, जैसे कि आपको यूरिन से रिलेटेड दिक्कतें होना, या फिर आपको किसी भी तरह की यूरिन से संबंधित समस्याएं होने के साथ साथ पथरी या इस तरह का कोई भी, अगर आपको जो है हिप से और नेवल तक किसी भी तरह की आपको समस्या देखने के लिए मिल रही है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी तत्व जो है वो ठीक से बैलेंस नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है आपको, अपने पानी को, अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, मान लीजिए कोई 2.5, 3, 4 लीटर तक पानी पीता है, तो उसको आपको कम करने की ज़रूरत है। और अगर कोई बहुत कम पानी पी रहा है तो ऐसे में आपको अपने पानी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपको हिप से लेकर के नेवल तक किसी तरह की कोई समस्या है तो ये कोड़ी का भी कारण हो सकता है, कोड़ी गिरना, धरन हटना। तो ऐसे में आप पैरों को सीधा कर दें, नीचे बैठ करके अपने पैरों को सामने की तरफ सीधा करें और पैर के दोनों अंगूठों को मिलाकर देखें। अगर ऊंचे नीचे आ रहे हैं इसका मतलब आपको नेवल में समस्या है। तो जिस साइड का आपको नीचा दिखाई दे अंगूठा, उसे 4 से 5 बार ऊपर की तरफ खींचे, इससे नाभि वापस अपनी जगह पर सेट हो जाती है और आपकी ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपको नेवल से लेकर के हार्ट तक कोई समस्या देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड हो, हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम हो, पेट में अफारा रहता हो, या कोई भी समस्या है, इसका मतलब आपका अग्नि तत्व कमजोर है, जठर अग्नि की आपके शरीर में कमी है, जिससे कि डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग आपको हार्ट की तरफ रह रही है, जिससे हार्ट में भी समस्या है और आपके पेट के आसपास भी आपको दिक्कतें हैं। तो ऐसे में आपके शरीर में आपको अग्नि तत्व को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या कर सकते हैं आप धूप के संपर्क में आ सकते हैं जिससे कि जठर अग्नि तीव्र हो। आप जो है काली मिर्च के साथ नींबू का सेवन कर सकते हैं। काली मिर्च, नींबू लीजिएगा, उसको काट लीजिए, काट करके उस पर चुटकी भर काली मिर्च और काला नमक डाल करके चाट करके आपको खाना है भोजन से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद। इससे जठर अग्नि तीव्र होती है और नेवल से लेकर के हार्ट तक की जो भी समस्याएं आपको हैं उसमें आपको काफ़ी रिलीफ देखने के लिए मिलता है। अब हम बात करेंगे हार्ट से थ्रोट तक की समस्याएं अगर आपको है तो क्या करना चाहिए। अगर हार्ट से थ्रोट तक की समस्याएं आपको हैं तो यानी कि वायु की जो है आपकी वो बिगड़ी हुई है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आपको अपनी दिनचर्या में प्राणायाम को ऐड करना चाहिए, जिससे कि कफ का कंजेशन, हार्ट में किसी भी तरह की दिक्कत अगर आपको है, ब्लॉकेजेस आपको बार बार बन रहे हैं, तो भस्त्रिका
प्राणायाम का अभ्यास करना, अनुलोम विलोम करना, कपालभाति करना और इसके साथ साथ विष्णु मुद्रा के साथ साथ गहरी सांस लेना, कुंभक क्रिया का प्रयोग करना, इन सब से आपको बहुत रिलीफ मिलता है। अगर आपको हार्ट से लेकर के थ्रोट तक ये समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं तो उसका मतलब इन प्राणायाम को करने से आपको रिलीफ मिलता है और आपकी वायु संतुलित होती है। अब हम बात करेंगे हमारे थ्रोट से लेकर के हेड तक, ये है हमारा आकाश तत्व। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहता है या फिर नींद ठीक से नहीं आती है, तनाव रहता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, आंखों से पानी आता है, इसका मतलब आपका आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस समय पर आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ये आपके थ्रोट से लेकर के हेड तक की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शुद्ध वायु जो बाहर का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जाकर के गहरी सांस लें, इससे भी तनाव कम होता है। और सोने से पहले खसखस वाला दूध पीने से भी आपको रिलीफ मिलते हैं। तो अगर आज की जानकारी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।